हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की परीक्षा में जो साइंस वाला पार्ट है उसका एक चैप्टर है तत्व यौगिक एवं मिश्रण। इसके एमसीक्यू के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और इसको हम क्लियर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरी देखना, और क्लास के बाद आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, कॉलॉइड की विशेषता क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो कॉलॉइडी पदार्थ होते हैं, देखो, जो विलयन है वो तीन तरह का होता है। एक होता है विलयन जिसमें सस्पेंशन विलयन बोलते हैं, निलंबित कण जिसमें पाए जाते हैं, उनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। एक महीन विलयन होता है और इन दोनों के बीच का जो विलयन होता है उसे वो कॉलॉइडी विलयन बोलते हैं और उन पदार्थों को कॉलॉइड पदार्थ कहा जाता है। तो कोलाइड पदार्थ एक शुद्ध यौगिक होता है। कोलाइड पदार्थ शुद्ध यौगिक नहीं होता है। कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, तो कोलाइड पदार्थ के कण कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। कोलाइड पदार्थ टंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ये सही है। और कण जो इसके तल में बैठ जाते हैं, तल में नहीं बैठते वो यादृच्छिक गति करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं, तो उसको हम ब्राउनियन गति कहते हैं। यानी कोलाइडी पदार्थों की जो टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है, कणों की जो गति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। टिंडल प्रभाव कोलाइडी पदार्थ जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्न में से कौन सी विधि जल से घुले हुए नमक को अलग करने में सहायक है। पानी में यदि हम नमक घोल दें तो हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हर कोई अंदाजा लगा सकता है इसका कि पानी को गर्म किया जाए तो वो वाष्प में बदल जाएगा, और वाष्प में बदलकर पानी अलग हो जाएगा और नमक उसमें बर्तन में रह जाएगा। तो उस वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण प्रक्रिया। उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। वाष्पीकरण के माध्यम से हम जल से नमक को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्न में से कौन सा यौगिक का सही उदाहरण है जिसमें सह संयोजन बंध होता है। देखिए, बंध जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सह संयोजन बंध और उप सह संयोजी बंध। आयनिक बंध जिसमें आयन, जो कोई पदार्थ है वो अपने आयनों में टूटता है, उसे हम आयनिक बंध बोलते हैं। और कोई पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाया जाता है उसे हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं। और पूर्णतः इलेक्ट्रॉन का दान करके जो बंध बनाया जाता है उसे हम उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो देखिए, हम एक एक उदाहरण पर विचार करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है NaCl। NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों में टूट जाता है, तो ये आयनिक बंध मिलेगा इसमें। CH4 ये आयनों में नहीं टूटता, इसमें जो हाइड्रोजन है वह सह संयोजन के आधार पर चार हाइड्रोजन क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो मेथेन में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध। तो CH4 किसका उदाहरण हो गया, मेथेन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। अब देखिए, दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम। ये MgCl2, Mg प्लस आयन में टूट जाएगा, Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड K प्लस आयन में टूट जाएगा और ब्रोमियम Br माइनस आयन में टूट जाएगा। तो इसका जो उदाहरण रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, मेथेन में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। मेरे हिसाब से देखो, इतना टफ क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो पूछ लेता है तो इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, मिश्रण और यौगिक में प्रमुख अंतर क्या होता है। मिश्रण स्थिर होते हैं, ये गलत है। यौगिक में घटक भौतिक विधि से अलग होते हैं। यौगिक में जो घटक होते हैं वो रासायनिक विधि से अलग होते हैं, भौतिक विधि से अलग नहीं होते। यौगिक के घटक निश्चित अनुपात में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और मिश्रण रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ये भी बिल्कुल मिश्रण रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, तो ये क्या है, गलत है। मिश्रण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यौगिक के घटक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, मिले होते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है। देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है, सबसे पहले बात करें तो ये मिश्र धातु है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। और मिश्र धातु जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। इसके जो अवयव हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं।
अब स्टेनलेस स्टील जो है इसके याद रखने का तरीका रहता है फी कर न कर, फी कर, फी कर न कर, न मतलब NI। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन जो है वो गलत हो गया है। इसमें ऑप्शन निकेल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? निकेल होना चाहिए। तो लोहा, निकेल और क्रोमियम जो है वो उसका राइट आंसर है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो किससे बना होता है? आयरन, क्रोमियम और निकेल से बना होता है। तो इसको आप याद रखिए, ये एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। फिक्र न कर स्टील है, इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। देखिए शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। दूसरा कौन आता है? यौगिक भी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। मिश्रण शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते। तो देखिए बर्फ जो है वो यौगिक का उदाहरण है, ये शुद्ध पदार्थ है, ये आंसर नहीं होगा। वायुमंडलीय हवा, वायुमंडलीय हवा मिश्रण का उदाहरण है, तो ये राइट आंसर होगा। और NaCl यौगिक है, NaCl के क्रिस्टल, तो ये शुद्ध पदार्थ है, ये आंसर नहीं होगा। सोना जो है वो तत्व है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का होता है? तो देखिए NaCl क्या है? लवण है, ये अम्ल नहीं है। CH3COOH एसिटिक अम्ल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, तो ये अम्ल नहीं होगा। और अमोनिया क्या है? क्षारीय प्रकृति की होती है, तो यह भी अम्ल नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। तो ये देखिए दोनों जो सी और डी हैं, इसमें ये आंसर जो है वो क्षार के हैं और NaCl लवण का है। तो अम्ल जो है एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। इसको हम उसमें अम्ल क्षार एवं लवण वाले चैप्टर में भी इसको हम पढ़ा चुके हैं, तो इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मिश्रण दो द्रवों को मिलाकर बनाया जाता है जो एक दूसरे में क्या हो? विलय हो। तो देखिए अगर अब दो द्रवों का मिश्रण हो और एक दूसरे में अविलय हो, तो ऐसे मिश्रण को हम बोलेंगे इमल्सन, पायस बोलेंगे। लेकिन विलय की बात कर रहा है तो ऐसा मिश्रण क्या होगा? समांगी होगा। क्योंकि समांगी में जो दो पदार्थ मिलते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ विलय हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, तत्वों को कितने मूल वर्गों में विभाजित किया गया है? तत्वों को कितने मूल वर्ग में विभाजित किया गया है? तत्वों को 3 मूल वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तो एक कौन सा हो गया? धातु हो गया, दूसरा हो गया अधातु हो गया तत्वों के रूप में, और तीसरा हो गया उपधातु। तीसरा कौन सा हो गया? उपधातु। तो इन 3 भागों में क्या है? तत्वों को बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा यौगिक जल में घुलनशील नहीं है? देखिए NaCl अपने आयनों में टूट सकता है, ये जल में घुलनशील है, ये आंसर नहीं होगा। एसिटिक अम्ल जल में घुलनशील होता है, बेरियम सल्फेट जल में घुलनशील नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुलनशील होता है, तो ये राइट आंसर इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बेरियम सल्फेट जो है वह ऐसा लवण है जो जल में घुलनशील नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करें तो मैं अभी आपको बता रहा था, या तो वो तत्व होगा या वो क्या होगा? यौगिक होगा। देखिए दूध मिश्रण है, ये आंसर नहीं होगा। हवा मिश्रण है, ये आंसर नहीं होगा। और जल यौगिक है, ये राइट आंसर होगा। शुद्ध पदार्थ में मिट्टी मिश्रण है, ये आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, कोई भी पदार्थ हो, उन सभी पदार्थों का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हम बात करें, यौगिक बनने पर उसके घटक तत्वों के गुण। देखिए कोई भी यौगिक बनता है तो उसके घटक तत्वों के जो गुण हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाता है, H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? देखिए जल जो है वो यौगिक का उदाहरण है, नमक
यौगिक का उदाहरण है मिट्टी, मिश्रण का उदाहरण, ये सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक का उदाहरण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है हवा किस प्रकार का मिश्रण है? तो भी हवा जो है उसमें गैस आपस में गैस के साथ क्या होती हैं? मिली होती हैं, तो हवा जो है वो गैस गैस मिश्रण है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑक्सीजन तत्व होता है, नाइट्रोजन तत्व होता है, जल यौगिक है, तो ये आंसर होगा। लोहा तत्व होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक के बारे में यदि हम बात करें तो हीलियम तत्व है, ये राइट आंसर नहीं है। लोहे की कील तत्व, ये राइट आंसर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें CO2 होता है, अलग अलग परमाणु होते हैं। तत्व में एक जैसे परमाणु होते हैं और यौगिक में क्या होते हैं? अलग अलग परमाणु होते हैं। तो CO2 क्या है? यौगिक है, ये आंसर है। और तांबा जो है वो तत्व है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है मिश्रण को घटक पदार्थों में विभाजित किया जाता है। अगर कोई मिश्रण है उसको घटक पदार्थों में विभाजित करना है तो भौतिक विधि के माध्यम से, और अगर यौगिक पूछा जाए तो रासायनिक विधि के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें किसे समांगी मिश्रण कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसके घटक समान रूप से क्या हो? मिश्रित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? सी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से तत्व यौगिक और मिश्रण को समझा। हमने तत्व यौगिक मिश्रण की और क्लासेस भी आप ले रखी हैं क्वेश्चंस की, तो उन क्वेश्चन के माध्यम से भी आप इनको समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन से एक फ़ायदा ये होता है, हमें पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है, और जब पूरा टॉपिक आप आराम से अच्छे से क्लियर कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं आती, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आप अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझ सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताओ। और यदि आप इस चैनल पर नए हो और रीट की तैयारी कर रहे हो या टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।